गया और आप वो विजुअल देख पा रहे होंगे, वीडियो देख पा रहे होंगे कि जब दोनों को पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम, रायपुर पुलिस लेकर आई तो ये दोनों मुंह छिपाते दिख रहे थे। शिवानी शर्मा तो सीधे सीधे मुंह में कपड़ा ढक रखी थी, वही मीडिया से बातचीत करने से भी बचता रहा अंकित उपाध्याय। इस एपिसोड में सिर्फ 2 लोग हैं या फिर और भी कोई लोग हैं, क्योंकि इतने बड़े कांड को अंजाम देना सिर्फ 2 लोगों के बस की बात नहीं है। इसके साथ साथ ये भी एक सवाल है कि वारदात को अंजाम देने से पहले इन्होंने प्लानिंग किस लेवल पर की थी, ये भी आप समझिए। इनके मन में 1 मिनट के लिए भी अफसोस वाली कोई जो बात होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो देखने को नहीं मिली। अंकित उसका गला रेतता रहा और ये भी खबर है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, दुनिया सिर्फ मेरी आंखों से देखो। ये आखिरी पोस्ट है शिवानी शर्मा का, वो शिवानी शर्मा जिसने सूटकेस कांड को अंजाम देने में पीछे नहीं हटी अपने पति के साथ। अंकित उपाध्याय पति का नाम है और शिवानी शर्मा ने मर्डर से पहले यही इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट किया था। फिलहाल अकाउंट डिलीट हो चुका है, लेकिन जो पोस्ट देखने को मिला, आखिरी पोस्ट, वो शिवानी शर्मा का यही पोस्ट था। अब इसके मायने क्या है, इसने ऐसा क्यों लिखा, ये नहीं मालूम, लेकिन इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन शिवानी शर्मा ने यह जरूर लिख दिया कि कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, दुनिया मेरी आंखों से देखो। सवाल अभी भी बहुत सारे हैं। पहला सवाल यह कि आखिर इन्होंने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। सरसरी तौर पर एक खबर सामने आ रही है, एक चीजें सामने आ रही है। अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा ने सिर्फ इसलिए अंजाम दिया ताकि पैसे देने ना पड़े। 50 लाख का सौदा हुआ था, 30-40 लाख दे चुके थे, 10 लाख रुपए के आसपास पैसे देने बचे थे और इसीलिए किशोर पैकरा की इन्होंने मिलकर हत्या कर दी। लेकिन उसके बावजूद और भी सवाल है, वारदात को अंजाम कब दिया होगा। चर्चा है कि 4 दिन पहले ही, यानी कि 17-18 तारीख को उस फ्लैट को रेंट पर लिए थे और उसके बाद 19 तारीख को ही दोनों उस फ्लैट पर पहुंचे थे। और यह भी कहा जा रहा है कि किशोर को उस दिन फ्लैट पर इन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद वारदात को अंजाम दिया, बेरहमी से उसे गला रेतकर हत्या की। हत्या करने के बाद सूटकेस में डाला, सूटकेस में डालने के बाद उसे प्लास्टर कर दिया सीमेंट से। ये एक सवाल का जवाब है, लेकिन फिलहाल इस पर पूरी तरह से जवाब आना बचा हुआ है। एक और सवाल है, इस एपिसोड में सिर्फ 2 लोग हैं या फिर और भी कोई लोग हैं, क्योंकि इतने बड़े कांड को अंजाम देना सिर्फ 2 लोगों के बस की बात नहीं है। इसके साथ साथ ये भी एक सवाल है कि वारदात को अंजाम देने से पहले इन्होंने प्लानिंग किस लेवल पर की थी, ये भी आप समझिए। आपने कल सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, वारदात को अंजाम देने के बाद ये दोनों ट्रंक लेने गए थे, जिसे पेटी भी कहते हैं। बहुत आसानी से स्कूटी पर जाते हैं। स्कूटी पर जाने के बाद महज 3 से 4 मिनट में इन्होंने उस पेटी को खरीदा। ज़्यादा मोल भाव भी नहीं किया, जितना पेटी वाले ने बताया उतने में इन्होंने खरीद लिया। और खरीद कर लाने के बाद इन्होंने सबसे पहले उस सूटकेस को पेटी के अंदर डाला और डालने के बाद लिफ्ट के सहारे दोनों लेकर नीचे उतरे। 3रे माले में इनका घर है, डी ब्लॉक में, इंद्रप्रस्थ में, फेज 2 में। और उसके बाद लाने के बाद उतारा गया और आपने फुटेज में देखा होगा कुछ लोग और भी नजर आ रहे हैं। अंकित उपाध्याय के साथ मुंह में कपड़ा बांधा हुआ एक और लड़का नजर आ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इसके साथ साथ एक और बड़ा सवाल है कि मर्डर करने के बाद सीमेंट से प्लास्टर करने का आइडिया कहां से आया। आपको मालूम होगा मेरठ में किस तरह से कांड को अंजाम दिया गया था। नीले ड्रम में उसकी बॉडी को डाली गई और बॉडी डालने के बाद सीमेंट से उसे भी प्लास्टर कर दिया गया था। तो सेम ये आइडिया शायद वहां से आ सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल है कि इंद्रप्रस्थ फ्लैट को 19 जून को किराए में लिया गया और इसके पीछे हत्या की प्लानिंग थी या फिर और कोई बात थी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों के जवाब हो सकता है आज शाम तक रायपुर पुलिस खंगाल ले या फिर आज देर रात तक इस पर बात हो, क्योंकि आपको मालूम होगा कल इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। सूटकेस को फेंकने के बाद, पेटी से फेंकने के बाद ये तुरंत रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ गए। बहुत आसानी से ये यहाँ से सब कुछ काम रफा दफा करके जाने वाले थे। ऐसा हो सकता है कि दिल्ली से ये कहीं और जाते, कहाँ जाते, कब जाते, ये सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले दिनों में देखने और सुनने को मिलेगा, क्योंकि रायपुर पुलिस लगातार रात से पूछताछ कर रही है। रात को इन्हें जब दिल्ली से रायपुर लाया गया और आप वो विजुअल देख पा रहे होंगे, वीडियो देख पा रहे होंगे कि जब दोनों को पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम रायपुर पुलिस लेकर आई तो ये दोनों मुंह छिपाते दिख रहे थे। शिवानी शर्मा तो सीधे सीधे मुंह में कपड़ा ढक रखी थी, वही मीडिया से बातचीत करने से भी बचता रहा अंकित उपाध्याय।
अब आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि कल हमने कोशिश की थी इस एपिसोड से जुड़े वो सारे सवाल आपको बता दिए जाए, लेकिन एक चीज़ आप सामने आ रही कि मकान बेचा था मृतक किशोर पैकरा ने, और किशोर पैकरा ने इसको मकान बेचवाने के लिए कहा था, और ये भी कहा जा रहा है कि अंकित उपाध्याय ही इसका देखरेख करता था। किशोर पैकरा चल फिर सकता नहीं, विकलांग दिव्यांग है, और कुछ पैसे लेने थे किशोर पैकरा को, उसी वो बार बार फ़ोन करता था अंकित उपाध्याय को। लेकिन अंकित उपाध्याय को लगा कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए तो ना पैसे देने पड़ेंगे, ना ही कोई झंझट रहेगा। यही इनकी प्लानिंग थी, यही इनकी सोच थी। अब चूंकि मृतक किशोर हांडीपारा इलाके मेन रोड में खुद का पुश्तैनी घर है, आसपास के लोगों ने बताया कि वो अकेले रहता था और अंकित अक्सर वहाँ आया जाया करता था। उसके लिए रात का खाना और पानी जार भी लेकर आता था, अकेले रहता था, जिसकी हत्या इन्होंने की है। और आपको ये भी मालूम होगा कि इस पूरे एपिसोड की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। नेशनल मीडिया भी कल इसे कवर करता रहा, और ये भी आसपास के लोगों ने बताया कि किशोर के कोई लाइफ स्टाइल नहीं है। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी, लेकिन शारीरिक परेशानी की वजह से वो कहीं आता जाता नहीं था। अंकित ही उसकी देखरेख करता था। आशंका है कि प्रॉपर्टी हड़पने के लालच में ये एपिसोड को अंजाम दिया होगा, यानी कि किशोर की हत्या इसी नियत से की होगी। साथ साथ रायपुर एसएसपी के मुताबिक मर्डर अंकित उपाध्याय और उसकी शिवानी शर्मा ने किया है, और पुलिस को आशंका है कि मृतक किशोर पैकरा घर में अकेले रहता था। उसकी 2 बहनें हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरी जो है दुर्ग की रहने वाली है। किशोर की मां भी करीब साल भर पहले की मौत हो चुकी है, और अंकित से उसकी जान पहचान प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को लेकर हुई थी। अंकित पेशे से वकील है, लेकिन बार काउंसिल रायपुर के प्रेसिडेंट ने बताया कि अंकित उपाध्याय नाम का कोई शख्स उनके लिए मेंबर नहीं है, उनके रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे में हालांकि इसने पढ़ाई की होगी, लॉ की डिग्री ली होगी, लेकिन रायपुर बार काउंसिल में कोई रजिस्ट्रेशन अंकित उपाध्याय के नाम से नहीं है। इसके साथ साथ किशोर का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और रायपुर के सूटकेस कांड में दोनों को इनको लेकर लाया गया है। सूटकेस कांड में आरोपी है दोनों, और दोनों मीडिया के सामने मुंह छिपाते फिर रहे थे। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल इस पर बातें होगी, और कल हमने कोशिश की थी ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पे इंद्रप्रस्थ फेज़ 2 की स्टोरी दिखाने की कोशिश की थी कि वहाँ लोगों ने क्या बताया इस पूरे एपिसोड को लेकर। तो इस पर आगे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। रात में इन्हें रायपुर एयरपोर्ट लाया गया, और रायपुर एयरपोर्ट जब लाया गया दोनों मुंह छिपाते फिर रहे थे। इस पर शाम तक कोई बड़ा अपडेट आ सकता है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। सवाल को लेकर चर्चा होनी थी तो चर्चा हुई है। और ये भी आपको बता दें कि अंकित और शिवानी शर्मा की जो दोस्ती है वो पढ़ाई के दौरान हुई। शिवानी शर्मा जर्नलिज्म की पढ़ाई की कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद लॉ करने के लिए वो फील्ड में चली गई, और उसी दौरान अंकित से मुलाकात हुई, और उसके बाद इन्होंने शादी कर ली। और अब सोचिए, हत्या की वारदात को जब अंजाम दिया होगा तब दोनों साथ में थे, ये भी खबर है। और इनके मन में 1 मिनट के लिए भी अफसोस वाली कोई जो बात होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो देखने को नहीं मिली। अंकित उसका गला रेतता रहा, और ये भी खबर है कि शिवानी उसका पैर पकड़ा था। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस एपिसोड को लेकर और क्या खुलासे करती है, ये हम आपको आगे लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।